नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ के 60 बटालियन द्वारा रविवार की सुबह बंदगांव थाना क्षेत्र के जंगल से प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक जिदन गुड़िया, सनीचर सूरिन और अजय पूर्ति के दस्ते के लिए काम करता था। पुलिस के हत्थे चढ़े 20 वर्षीय जक्रियस हेम्ब्रोम बंदगांव थाना क्षेत्र के खांडा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि वह संगठन के लिए ठेकेदारों से लेवी वसूलने, राशन सामग्री पहुंचाने और पुलिस की गतिविधियों की सूचना देने का काम करता था। उसके पास से वायरलेस रेडियो सेट का चार्जर, 2 पीस, चोरी की अपाची मोटरसाइकिल, नक्सली संगठन पीएलएफआई का पर्चा बरामद हुआ है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर लोगों ने याद किया। जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उनकी तस्वीर और प्रतिमा पर लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेस भवन चाईबासा में बाबा साहब की पुण्यतिथि पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कांग्रेस के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए जीवन में कभी हार न मानने और समाज में फैली बुराइयों को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया। इस दौरान नगर अध्यक्ष मुकेश कुमार, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र नाथ ओझा और त्रिशानु राय, सुशील कुमार दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरू में बैंक मोड़ के पास भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेल किरीबुरू खदान के मुख्य महाप्रबंधक दिलीप कुमार बर्मन, मेघाहातुबुरू खदान के मुख्य महाप्रबंधक आरपी सेल्वम के अलावा अन्य पदाधिकारियों और मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बाबा साहेब द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। महापरिनिर्वाण दिवस में के लिए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बनाने वाला यही आदमी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। उन्हें सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिशियन, जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, काफ़ी विद्वान आदमी थे। वीकर सेक्शन के लिए बहुत किए हैं। हम सभी को वीकर सेक्शन के लिए, वुमेंस पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ाने की उनका जो गाइड है फॉलो करना है। इसी का रास्ता में चलेंगे तब विकास हो पाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश का विकास के लिए वुमेन का विकास बहुत, माने बच्ची लोग का विकास बहुत जरूरी है। एक कहावत है, अगर आप किसी लड़का को पढ़ा रहे हैं तो एक आदमी को खाली विद्वान बना रहे हैं, अगर किसी लड़की को पढ़ा रही है तो आप पूरा देश को विद्वान बना रहे हैं। विकास कम्युनिटी के बारे में उनके ऊपर में और उनके चलते अभी विकास कम्युनिटी जो है आगे बढ़ा हुआ है और आगे बढ़ेगा और अच्छा तरक्की होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है, सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए। बाबा साहब ने वुमेन्स लिबरेशन के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ही किया है। गांव-गांव बच्चियों को आगे आने के लिए इनका सबसे बड़ा काम थे। ग्रामीणों के साथ ढीली पड़ चुके संबंधों को गांठ को और मजबूत करने के लिए जिला पुलिस की ओर से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। सामुदायिक पुलिसिंग इसका एक बेहतरीन माध्यम है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के निर्देश पर एसडीपीओ जगन्नाथपुर के नेतृत्व में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आज टोंटो प्रखंड के पालीसाई गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों के बीच जरूरत के सामान का वितरण किया गया। बच्चों को खेल कूद का सामान दिया गया। शिविर में आसपास के करीब 15 गांव के ग्रामीण, मानकी मुंडा पंचायत प्रतिनिधि और बच्चे शामिल हुए। डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच किया और जरूरतमंदों के बीच दवा का वितरण किया गया। शिविर के जरिए जिला पुलिस ने ग्रामीणों की समस्याओं और शिकायतों को जानने का प्रयास किया और उसके समाधान का भरोसा दिलाया। पुलिस ने जिला को उग्रवाद मुक्त बनाने के लिए ग्रामीणों से सहयोग की अपील की। के निर्देशानुसार टोंटो कैंप पालीसाई में पुलिस जांच शिविर और खेल से
संबंधित वितरण टोंटो थाना के लगभग 20 गाँव के लोगों को धोती, साड़ी, मेडिकल का किट और कंबल, चप्पल बांटा गया। और इसमें सभी को लोग को जागरूक किया गया कि जो हमारे समाज में डायन बिसाही को लेके, खेत जमीन को अगर ऐसी सूचना आता है तब विलम्ब पुलिस को सूचना दें, ताकि पुलिस उस पर कानूनी रूप से लीगल एक्शन ले सके। और जो सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस और पब्लिक के बीच में जो खाई है, उस खाई को कम करने के लिए एक प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे पुलिस परिवार की ओर से सभी जिला में किया जा रहा है, ताकि पब्लिक ये सोचे कि पुलिस हमारे लिए और हम ये सोचे कि पब्लिक के लिए हम हैं। और यही संदेश दिया गया। काफ़ी यहाँ पर सभी लोग खुशी हुए और सभी को जर्सी, फुटबॉल भी दिया गया, साड़ी भी दिया गया और चप्पल भी बहुत सारे दिया गया और बहुत सारे प्रोग्राम के बारे में बताया गया। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री कश्मीरी लाल के चाईबासा आगमन पर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बैठक की। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबका सहयोग जरूरी है। स्वदेशी जागरण मंच इस अभियान को स्थापना के बाद से निरंतर चला रहा है। केंद्र की सरकार द्वारा भी लोकल के लिए वोकल की बात कही जा रही है। अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन दिखाई देगा और इस परिवर्तन से हम मजबूत स्तंभ बनेंगे। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश संगठन को मजबूत करने और राज्य सरकार के खिलाफ अभियान तेज करने को लेकर कुल्हान दौरे पर हैं। सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर प्रखंड में प्रदेश अध्यक्ष का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। हेसल बाजार में राजनगर प्रखंड कमेटी की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष ने बजरंगबली मंदिर में माथा भी टेका। कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें एकजुट रहने की नसीहत दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यहां कांग्रेस पर हमला किया, कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी है, कभी किसानों का हित सोचा ही नहीं। मैदान थोड़ी आ रहे हैं, मैदान हमारा है, यहाँ की भूमि हमारी है, यहाँ की जनता का जन समर्थन हमारे साथ रहा है, आगे भी रहेगा। सर इससे ज़्यादा अगर किसान का कोई विरोधी है तो कांग्रेस है। कांग्रेस के ज़माने में हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। आज वो घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है कांग्रेस। देश की जनता जानती है कांग्रेस और कांग्रेसी की संस्कृति किसान विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री गणेश महाली ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के दौरे से कुल्हान के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है। आने वाले समय में इनके नेतृत्व में भाजपा राज्य में एक बार फिर से सत्ता हासिल करेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष का आगमन होने से प्राप्त होगा और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी सरायकेला खरसवां जिला के अंतर्गत मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगी। सरना धर्म लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू द्वारा आज राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया गया था। संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा राजनगर बाजार में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया और इस कारण काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। कार्यक्रम का नेतृत्व सोनाराम सोरेन और बीजू बास्के कर रहे थे। करीब आधे घंटे तक शांतिपूर्ण तरीके से सड़क जाम रखा गया। इसी बीच प्रशासनिक पदाधिकारियों के समझाने के बाद जाम हटा लिया गया। सरना कोड लागू करो, सरना कोड देना होगा। आज चक्का जाम रहेगा, गाड़ी घोड़ा जाम रहेगा। राष्ट्रीय आदिवासी नेता सालखन मुर्मू जिंदाबाद। ये आंदोलन राष्ट्रीय आदिवासी नेता सालखन मुर्मू के नेतृत्व में पूरे भारत में सरना कोड लागू करने के लिए आंदोलन हो रहा है और आज राजनगर में भी ये आंदोलन जारी है। चूंकि आज तक भारत के आदिवासियों को
अपना मौलिक अधिकार जो प्राकृतिक पूजा नहीं दिया गया है, और इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अभिलख सरना कोड लागू करो 2021 की जनगणना की होने के पहले, अन्यथा भारत के आदिवासी और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। क्योंकि भारत देश में सभी धर्मों को जो है 25 अनुच्छेद 25 के तहत भारत में जो संविधान है, सभी को जो है अपना धर्म मिला है, लेकिन भारत के आदिवासियों के साथ अन्याय क्यों? और इसलिए हम बिल्कुल जो है बाध्य हैं रोड जम करने के लिए, चक्का जम करने के लिए, और जब तक हमें भारत सरकार से सरना कोड लागू नहीं होगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इनर व्हील क्लब चाईबासा की ओर से प्रेरणा विशेष विद्यालय के बच्चों के बीच शॉल, गर्म कपड़े और खाने पीने के सामान का वितरण किया गया। इस मौके पर क्लब की अध्यक्ष हर्षा परमार, हिना ठक्कर, जिज्ञासा परमार, मंजरी पसारी और देवयानी डे सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।